तो एक बार फिर मौजूद हैं मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब के साथ और हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब यहाँ पाबंदी से आते हैं और ज़ाहिर है कि उनके यहाँ एक हल्का अहबाब भी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो खलवत पसंदी में रहते हैं ज़्यादा। पहला सवाल हम यही करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ये इतनी क्यों खलवत पसंदी में आप क्यों रहते हैं? देखिए, बात यह है कि असल में खलवत पसंदी जिसे आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब जो पहले के मुकाबले में आज जो सूरत हाल है, आज जो लोगों की अखलाकियात हैं, वो मेरे हिसाब से मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं बजाय इसके कि लोगों के साथ उनकी उल्टी सीधी बातें सुनूं या गलत बातों पे हाँ हूँ करूँ या यसमैन बनूँ, उनकी गलत बात को भी यस करूँ, तो उसके मुकाबले में मैं समझता हूँ तो उससे बेहतर है कि मैं अकेला बैठ जाऊँ और तन्हाई में अपने आप से बातें करूँ, बजाय लोगों की बातें सुनने के अपने आप से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो बातें आप अपने आप से करते हैं मिर्ज़ा साहब, इसमें क्या मज़े की बातें होती हैं? आप अपनी ज़िंदगी को दोहराते हैं, अपनी यादों को दोहराते हैं या कुछ और सोचते हैं और अपने आप से बातें, सवालात हैं कुछ आपके, क्या है? नहीं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं माज़ी को देखता हूँ और माज़ी में जो कुछ होता रहा या जिस तरह के लोग होते थे उनको देखता हूँ, उनको एनालाइज़ करता हूँ और जो आज के लोगों को एनालाइज़ करता हूँ, इनको करके फिर उसमें ये होता है कि जो मैंने गलतियाँ की ज़िंदगी भर, कभी कभी मुझे भी एहसास होता है कि मैंने क्या किया। लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, लोग ख़ास तौर पे मेरे घर वाले मुझसे सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं वही तजिया करते रहते हैं कि मैं उनसे भी यही कहता हूँ, पहले मरहले में तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं क्या बैंक लूटता, डाके मारता, क्या करता, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे अपने अंदर ये एहसास होता है कि हाँ, ये बात भी किसी हद तक सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जो आज ये मुझे सुनना पड़े। मतलब इस बात के बावजूद कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जवान किया, इस काबिल किया कि वो किसी अच्छी जगह जॉब कर सके, लेकिन उसके बावजूद मैं इससे बेहतर कर सकता। हो सकता है कि मैंने ज़िंदगी में या नौजवानी में या जो मेरी जितनी उम्र भी थी उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह दी। मेरे अपने मामलात जो है वो शायद ज़्यादा हो गए और मैं वो अगर कम कर लेता हूँ और उन मामलात को कर्टेल करके मैं वही चीज़ें वो अपने घर में लगा दूँ, तो हो सकता है कि आज ये शिकवा नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं, आप जो कह रहे थे कि अपने आप से बातें करने में, अपने आप से बातें करना यही है। और दूसरा ये कि मैं आज भी, जबकि मैं अखबार से रिटायर हो गया, मैं नवायक में कम-ओ-बेश 45-47 साल काम किया मैंने, और अब जब रिटायर हो गया हूँ उसके बाद भी मैं ये समझ लें कि अखबार के दफ्तर से रिटायर हो गया, लेकिन अमली ज़िंदगी में मैं आज भी रिटायर नहीं हुआ। सही। मैं आज भी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। सही। लिखता रहता हूँ। लोग हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा या नाम लेने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सही। लोग मुझसे लिखवाते हैं, सही। कुछ भी कहते हैं कि ये आर्टिकल लिख दो, ये मजमून लिख दो, ये फलां चीज़ लिख दो। उसके दायरे है कि मैं, वो मुझे लिखवाते हैं, मुझे पैसे दे देते हैं। सही। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि वो किस नाम से छपवाते हैं या किस नाम से छापते हैं, इसलिए कि मुझे पैसे चाहिए आज। सही। आज कम से कम मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए या रोज़मर्रा मसरूफियात को पूरा करने के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं। लोग लिखवाते हैं, वो काले चोर के नाम से छपते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऑब्ज़र्वर भी बहुत हैं आप, चीज़ों को बहुत तजिया करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो अगर हम 25 साल पहले को देखें और आज को देखें तो आपका क्या तजिया है मुख्तसरन कि दुनिया कितनी तब्दील हुई, लोग कितने तब्दील हुए? देखिए, मैं ये समझता हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये दुनिया अक्सर तब्दील हो गई मेरे ख्याल में। 25 साल पहले अगर आप मेरी उम्र का आदमी, जो इस वक्त मेरी उम्र है,
वो अगर बस में चढ़ता है आज तो उसकी कैफियत और होती है। और जो आज से 25 साल पहले मेरी उम्र का आदमी, यानी इस वक्त की मेरी उम्र है, यानी 50 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर का आदमी जब वो चलता था तो अच्छे भले लोग जो सीट पे बैठे होते थे बस में वो खड़े हो जाते। लेकिन आज जब मैं कभी बस में मुझे सफ़र करना पड़ता है तो मैं ये देखता हूँ कि मैं खड़ा हूँ, मुझे वो बस का वो जो ऊपर डंडा लगा होता है वो पकड़ने में तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जो नौजवान बैठा हुआ है वो नहीं उठेगा, वो कभी ज़रूरत महसूस मेरी तरफ देखना महसूस नहीं करता, देखेगा ही नहीं वो, तो कहीं उठना ना पड़ जाए। मैं कहूँगा मैंने पहले भी आपसे कहा कि अब अखलाकियात तो समझ लें कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, यानी अखलाकी तौर पे तो हम दिवालिया हो गए। अच्छा, हम शायरी की तरफ आएँ। शायरी में आप प्रेस क्लब के मुशायरों में मैंने देखा है, सुना है आपको, और आपकी अच्छे परस्तार भी मौजूद हैं, सुनना चाहते हैं आपको। तो मुशायरे का तजुर्बा आपको कैसा रहा है? आपने पसंद किया मुशायरों में जाना? देखिए, बात यह है कि मुशायरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुशायरे यहाँ पाकिस्तान में कम होते हैं। तो मेरा तजुर्बा रहा है, मैं मुशायरों में गया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं गया, मुशायरों में गया हूँ, लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा कि मुशायरों में भी एक सब बंदी है या हल्का बंदी, तो वो मखसूस लोग होते हैं जिनके वो अपने सामीन भी उनके अपने होते हैं, सुनने वाले भी, और वो उनको दाद देने वाले भी होते हैं वो। तो उसके बाद जो है ना फिर कुछ रह नहीं जाता। तो मैं वहाँ भी मुशायरों में भी ये समझ लें कि वहाँ भी मेरा अगर कोई बहुत ही इशरार करके बुला लेता है तो चला जाता हूँ, वरना कम गए आप? वरना मैं बहुत कम। अच्छा, तो शायरी का नुज़ूल कैसे होता है मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब? बस जैसे अभी आपके सामने बैठा हूँ, कुछ पता नहीं होता किस वक्त क्या हो जाए, तो ये ऊपर से उतरती है। आम तौर पर किस वक्त लिखना पसंद करते हैं? शायरी के हवाले से अगर आप कह रहे हैं शायरी तो उस वक्त मेरी पसंद नापसंद नहीं होती। अच्छा, वो तो आमद का कैफियत जब हो जाए, कैफियत जब हो, वो एक ज़माने में पास मोटरसाइकिल होती तो उस वक्त ये होता था कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और अचानक जो है कोई शेर वारिद हो गया, हाँ, तो मैं मोटरसाइकिल रोक के अच्छा, और वो शेर फ़ौरन कलम निकाल के कागज़ जो मेरे पास होते हैं, अच्छा, लिख लेते हैं। क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था, हाँ, तो कागज़ और कलम दोनों चीज़ें मेरे पास होती हैं। हाँ, तो मैं इससे पहले कि मैं वो जहन से निकल जाए हाँ, तो मैं मोटरसाइकिल रोक के लिख लिया। हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो वक्त का तयन नहीं कर सकते, शायद कम से कम मेरे लिहाज से शायद सही, वो किसी वक्त भी आप पे तारी होती है। ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि कुछ आपका कलाम भी जो है वो भी हमारे नाजरीन तक पहुँचे। मिर्ज़ा साहब, कुछ शेर जो आपको याद हों गज़ल के। तो मैं गज़ल के कुछ शेर हैं वो सुना देता हूँ आपको कि दिल मेरा पहलू में है, देखकर बहुत अच्छा लगा, याद में गुजरा तेरी जो पल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तंग दिल हैं लोग सारे, हाँ, तंग गलियों की तरह, हाँ, शहर में रहकर मुझे जंगल बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। सूख कर बंजर सी होती जा रही हैं खेतियाँ, हाँ, सूख कर बंजर सी होती जा रही हैं खेतियाँ, आसमां पर आ गए बादल बहुत अच्छा लगा। वाह वाह वाह, आसमां पर आ गए बादल बहुत अच्छा। इसी तरह और कुछ कोई गज़ल की शेर? अभी हाँ, जो आप में हों आपके यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से। मिर्ज़ा साहब की आपने शेर सुने, देखें इसमें कितनी ताज़गी है और ज़िंदगी है, ज़िंदगी से निचोड़ कर कशीद करके उन्हें शायरी बनाई है। एक और आपको सुनाता हूँ, संग अच्छा है या के सर अच्छा, हाँ, संग अच्छा है या के सर या अच्छा, के सर अच्छा, एक दीवार से गुजर अच्छा, वाह, संग अच्छा है या के सर अच्छा, एक दीवार से तो दर अच्छा, बहुत अच्छा। घर के अंदर अजीब वहशत है, हाँ, घर के अंदर अजीब वहशत है, इससे बेहतर तो दर बदल अच्छा, बहुत अच्छी, इससे बेहतर तो दर बदल अच्छा। बहुत अच्छी, वाह वाह। और इसी तरह एक रोज़ की या ज़माने आज़ाद घर में एक शेर है कि सोच का ना तो घर होता है, हाँ, सोच का ना तो घर होता है,
ना दीवारें ना कोई दर, आवारा है ये भी ऐसे जैसे कि मैं आवारा, वाह, आवारा है ये भी ऐसे जैसे कि मैं आवारा। अच्छा, तो आखिर में एक दो बातें और करेंगे। ज़िंदगी जो आप पर गुज़री और ज़िंदगी जो आपने गुजारी, आप जिस अब मुकाम पर हैं, अब आप क्या समझते हैं ज़िंदगी जो है आपको अगर दोबारा मिले मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब, तो कैसी गुजारें? देखिए, बात ये है भाई साहब, ज़िंदगी जैसे मैंने गुजारी, मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी मैंने बहुत अच्छी गुजारी और बेशुमार अच्छी हुई। यानी ऐसी ज़िंदगी जो मैं कम से कम मैं अपने घर वालों को भी इस पर दाद दूँगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी कम से कम नौजवानी और जवानी जो मेरी गुजरी और अभी रिटायरमेंट तक, यानी अब तक जो है मैंने बादशाहों वाली ज़िंदगी। लोग कहते हैं कि हमें ये शिकवा है, वो शिकवा है, मुझे कोई शिकवा नहीं। अच्छा, मैंने 100% मैं समझता हूँ कि मैंने बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारी। वाह, और आज भी मैं उसी तरह अपने आप को, हालांकि बादशाहतें गुजर गई, बादशाहतों का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं हो सकता है कि मेरी बादशाहत भी ख़त्म हो, लेकिन मैं आज भी बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आज भी अपने आप को बादशाह ही समझ रहा हूँ और मुझे ये समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही, क्योंकि मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है और जिस तरह गुजारी है मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब ने की है और इसमें सीखने और समझने के लिए बहुत से इशारे मौजूद हैं। और मिर्ज़ा साहब की शायरी भी सुनी और फिर इंशाल्लाह मिर्ज़ा साहब से एक और मुकालमा करेंगे। फ़िलहाल अदब व फ़नून नामे में मिर्ज़ा साहब को, खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।